मैं सूर्य प्रकाश सूरज आप सबके सामने हाजिर हूँ। एक बहुत प्यारा सा एक्सपीरियंस है जो आपसे साझा करना है। बात है ओशो की और ओशो के एक बुक की। ओशो, आहा, सोचता हूँ कहाँ से शुरू करूँ और कैसे शुरू करूँ। ओशो को सोचते ही एक मासूम सी सुगंध फूट पड़ती है मन में, कस्तूरी कस्तूरी सी। मैंने महसूसा कि ओशो एक ओपन सीक्रेट की तरह है, बिल्कुल अलहदा, अद्भुत। जानते जाइए और खुलते जाइए। उनके पास बंधन के रेशे धीमे धीमे हौले हौले झरने लगते हैं और मुक्त पंख का सृजन होने लगता है। खैर, बात उनकी होगी तो अनवरत चलेगी, नदी सी बहेगी, न रुकेगी न थमेगी। बात जो कहनी है वो ये कि कुछ दिनों पहले मुझे छोटे भाई साहब, स्नेह करने वाले, दिव्यांश पब्लिकेशन के प्रबंध निदेशक श्री नीरज अरोरा जी ने ओशो की एक बुक भेंट की, अमृत कण। जैसा कि इसका नाम है, अमृत कण। ओशो को मैं पहले से भी पढ़ता रहा। एक्चुअली उनके कहन और कथ्य ने मुझे बहुत मुतासिर किया और उनकी देशना के तमाम रंग मैंने पहले भी निरखे हैं। तो जैसा कि इस सिलसिले में अमृत कण की आमद एक खूबसूरत घटना थी। जैसा कि इसका नाम है, इसके अक्षर अक्षर में वाकई बूंद बूंद अमृत खुला है। चिंतन मनन की ताजा ओस झरी है और रस की गागर सी ढरकी है। प्रेम, आनंद, ध्यान और नृत्य के अनगिनत फूल खिले हैं कांटों के संग। कांटों के संग इसलिए कहा क्योंकि ओशो क्रांति की बात करते हैं, क्रांति सिखाते हैं, और मेरा भी मानना है कि कांटों का अस्तित्व क्रांति की प्राण प्रतिकृति ही है। और यदि आपको फूल भाते हैं, खुशबुएं मोहती हैं, तो आप कांटों की परवाह बिल्कुल नहीं करते। मेरा बहुत मन है कि मैं 1 या 2 पेज, ज्यादा नहीं, आपसे इस किताब का शेयर करूं, आपसे साझा करता हूं। मैं जहां से भी खोलिए, ये पहले ही खुल गई ये बुक, ये जो मेरे हाथ में है अमृत कण। इस पेज को ही आइए पढ़ते हैं, सुनिएगा। लफ्ज ब लफ्ज मैं पढ़ता हूं। ओशो इतने सरल हैं, इतने सहज हैं कि उन्हें समझाने की अलग से कोई आवश्यकता नहीं है। सुनिएगा। ओशो कहते हैं, खतरे में जीना ही एकमात्र जीना है। खतरे में जो जीने से डरता है वो जीना ही नहीं चाहता। इस दुनिया में सत्य केवल उनका है जो खतरों की चुनौती स्वीकार करते हैं, जो अनंत की यात्रा पर निकलते हैं, अज्ञात की यात्रा पर निकलते हैं, जो ज्ञात किनारों को छोड़ देते हैं और अपने सफीने को लेकर बिना किसी नक्शे के उस दूर की यात्रा पर निकल जाते हैं जिसका कुछ ठीक पता नहीं है, ठिकाना नहीं, हो भी ना भी हो। वो दूर किनारा पता नहीं है भी या नहीं, लेकिन उस दूर किनारे की खोज का मजा इतना है कि खोजी अगर सागर के बीच में डूब भी जाए, मझधार में डूब जाए, तो वो पहुंच जाता है। और जो इसी किनारे बैठे रह जाते हैं, डरे हुए, भयभीत, वे किनारे पर भी बैठे रहें तो सड़ते रहते हैं। उनकी जिंदगी मौत है। एक ऐसी भी जिंदगी है जो मौत है, और एक ऐसी भी मौत है जो जिंदगी है। मैं एक और पेज आपसे साझा करता हूं। ये अमृत कण है, तो ये कण जहां से भी बरसने लगे खोल दीजिए। एक फूल खिला, वो किसी के लिए नहीं खिला है और किसी बाजार में बिकने के लिए भी नहीं खिला है। राह से कोई गुजरे और उसकी सुगंध ले, इसलिए भी नहीं खिला है। कोई गोल्ड मेडल उसे मिले, कोई महावीर चक्र मिले, कोई पद्मश्री मिले, इसलिए भी नहीं खिला है। फूल बस खिला है क्योंकि खिलना आनंद है, खिलना ही खिलने का उद्देश्य है।
इसलिए ये ऐसा भी कह सकते हैं कि फूल निरुद्देश्य खिला है, और जब कोई निरुद्देश्य खिलेगा तभी पूरा खिल सकता है, क्योंकि जहां उद्देश्य है भीतर, वहां थोड़ा अटकाव हो जाएगा। अगर फूल इसलिए खिला है कि कोई निकले, उसके लिए खिला है, तो अगर वो आदमी अभी रास्ते से नहीं निकल रहा तो फूल अभी बंद रहेगा। जब वो आदमी आएगा तब खिलेगा। लेकिन जो फूल बहुत देर बंद रहेगा, हो सकता है उस आदमी के पास आ जाने पर भी खिल ना पाए, क्योंकि ना खिलने की आदत मजबूत हो जाएगी। नहीं, फूल इसीलिए पूरा खिल पाता है कि कोई उद्देश्य नहीं है। कितना प्यारा है, बहुत प्यारी सी ये पुस्तक है, बहुत खूबसूरत सी है। और आखिर में बस इतना कहना चाहता हूं कि ओशो वो फूल है जिसका पंखुरी पंखुरी अपना रंग है, अपनी सुगंध है। तो मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, ये अमृत कण आपके लिए भी है, आप इसे पढ़िए। बहुत खूबसूरत सी किताब। मैंने ये छोटा सा एक्सपीरियंस आपसे साझा करना था, सो मैंने कर दिया। आप लोग आनंदित रहिए, झूमते रहिए, अपना गीत तलाशिए और गाइए। बहुत शुभकामनाओं के साथ सादर धन्यवाद। नमस्कार।